हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 2 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस गिवन नंबर्स? जो नंबर दिया गया है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का लास्ट वाला डिजिट क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब आंसर समझते हैं। आंसर हम लोग कैसे शॉर्टकट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया गया उसका यूनिट डिजिट को ले लो। उन सभी नंबर का क्या लेना है? उन सभी नंबर का यूनिट डिजिट लेना है। यूनिट डिजिट क्या है? 7 है, 2 है, 7 है और 3 है। इनको मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई कितना होता है? 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 के साथ 7 मल्टीप्लाई करो 14, 29, 294। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया यूनिट डिजिट क्या है, जो भी आंसर आएगा इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट होगा 4। इसका लास्ट डिजिट क्या होने वाला है? 4। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज 4। समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। व्हेन -1 is multiplied by itself 100 times then product is, मतलब -1 के साथ और -1 to the power 100 मल्टीप्लाई करोगे तो इसका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन 3 बार आया है। एग्जाम में कितना बार आया है? 3 बार। इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, -1 इंटू -1 टू द पावर 100, -1 इंटू -1 टू द पावर 100, यही क्वेश्चन में पूछा गया। अब इसका रिजल्ट क्या है? प्रोडक्ट करने के बाद आंसर क्या होने वाला है? -1 का पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। -1 का पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। अब देखो, ये है फॉर्मूला, ये एक्सपोनेंशियल पावर में ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें ए कौन सा है? ए है -1। ए कौन सा है? -1। अब जो भी पावर है पावर को क्या कर लेना है? पावर को कर देना है प्लस। प्लस करने के बाद इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 101। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर प्रोडक्ट करने के बाद देखो, 1 इंटू 1 जितना भी 1 मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेट आंसर क्या होने वाला है? अल्टीमेट आंसर 1 ही होने वाला है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर होगा 1। यहाँ तक समझ में आया? अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है -1। अब एक चीज याद रखना, कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर में है तो आंसर होगा नेगेटिव में। कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर में होगा तो आंसर होगा पॉजिटिव में। समझ गए? अब इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा -1। समझ गए? इजी है ना? नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको रफली नहीं लेना है। हर एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करो। ठीक है, बाद में बहुत काम में आने वाला है एग्जाम से पहले। समझ लेना। जो बच्चे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है वो देखो उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किया। वो वाला समझ में नहीं आएगा। डिविजिबिलिटी रूल है, क्लोजर रूल है, हर एक रूल उसमें बोला गया, एक्सप्लेन किया गया। वो समझ में नहीं आएगा तो कभी कभी क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। स्टोर सेल्स a packet of 5 apples in ₹25। कोई भी दुकान में गए हो, समझो, कोई भी दुकान, तुम खुद को समझ लो एक कस्टमर हो। ठीक है, दुकान में गया, दुकान में जाने के बाद 5 एप्पल का एक पैकेट है, वो पैकेटिंग सिस्टम कर लिया। एक पैकेट में कितना एप्पल मिलता है? 5 एप्पल। और उस पैकेट का कॉस्ट कितना है? ₹25। यहाँ तक समझ में आया? एंड
सिंगल एप्पल इन ₹6। अब तुम्हें सिंगल वाइज चाहिए तो एक एप्पल खरीदोगे तो ₹6 ₹6 करके देना पड़ेगा दुकानदार को। यहाँ तक समझ में आया? पूरा पैकेट खरीदोगे तो ₹25 देना है, और एक पैकेट में कितना एप्पल है? 5 एप्पल। अब एक एक करके खरीदोगे तो ₹6 देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इफ ए लेडी परचेज 27 एप्पल। अब लेडी को कितना एप्पल चाहिए? 27 एप्पल चाहिए। अब एक चीज समझो, कोई भी, तुम्हें समझो, हम समझो, कोई भी आदमी समझो, वो कुछ चीजें खरीदने जाएगा तो पहले कैसे खरीदेगा? पहले पैकेट वाइज खरीदेगा, क्योंकि पैकेट वाइज खरीदने से उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है, और एक एक खरीदोगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? रेट ज्यादा होता है। अब 27 एप्पल में से कितना पैकेट वो खरीद सकता है, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 27 एप्पल, टोटल एप्पल कितना है? इसको कैसे लिखते हैं? एंट्रेंस वाला एग्जाम में वो शॉर्टली भी तुम लिख सकते हो। तुम्हें मतलब क्या है? आंसर ढूंढना, और शॉर्ट टाइम में ढूंढना है। कितना टाइम सेव करके तुम्हें ढूंढना, वो आना चाहिए। ठीक है ना? क्वेश्चन तो समझ में आया है ना? क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आया। अब 27 एप्पल में से, अब 27 एप्पल में से कितना पैकेट होगा और कितना सिंगल एप्पल होगा, वो ढूंढना है। वो ढूंढने के लिए पहले क्या करेंगे? पहले क्या करना है? 27 एप्पल है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 कहाँ से आया? 5 आया। 5 एप्पल इज इक्वल टू ₹25। 5 एप्पल से एक पैकेट होता है, तो 5 एप्पल से हम 27 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? पैकेट का क्वांटिटी निकल आएगा। टोटल पैकेट कितना है? तो 5 5 जा क्या है? 5 5 जा 25 है, और 2 क्या है? रिमाइंडर। इसका मतलब ये हो गया पैकेट, ये हो गया सिंगल एप्पल। ठीक है। तो 5 पैकेट प्लस 2 सिंगल एप्पल, मतलब दोनों को मिला के क्या होता है? 27 एप्पल होता है। अब इसका कॉस्ट भी निकालते हैं। इसका टोटल कॉस्ट कितना है, कितना पे करना पड़ेगा? 5 एप्पल, एक पैकेट का कॉस्ट कितना है? ये 5 पैकेट है ना, एक पैकेट का कॉस्ट कितना है? ₹25। इसका मतलब 5 पैकेट का कॉस्ट 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगा। हो गया। अब 2 एप्पल, एक एप्पल का कॉस्ट कितना है? ₹6 है। 2 एप्पल का कॉस्ट कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका 5 25 जा कितना है? 125 है। अब 6 2 जा कितना है? 12 है। ठीक है। इन सबको ब्रैकेट में रुपीस भी दे दो। ठीक है। अब देखो, इसको प्लस करो, 12 के साथ प्लस करो। 7 3 ₹137 देना पड़ेगा दुकानदार को। पूरा समझ में आया? क्वेश्चन कॉमन है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Raju's weight is 5 kg less than Ram's weight, and Neha's weight is 3 kg more than Ram's weight. Total weight of 3 is 103 kg. What is the weight of Neha? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना? चलो समझाते हैं। समझो, Raju's weight is 5 kg less than Ram's weight, मतलब राम का जो भी वेट होगा उससे 5 kg कम होगा। किसका? राजू का। देन नेहाज वेट इज 3 kg मोर देन राम्स वेट, मतलब राम का जो भी वेट होगा उससे ज्यादा है नेहा का वेट। ठीक है। अब टोटल वेट ऑफ 3 इज, इन तीनों का वेट एक साथ प्लस कर दोगे तो कितना होगा? 103 kg। अब व्हाट इज द वेट ऑफ नेहा? लास्ट क्वेश्चन क्या है? नेहा। इसे कैसे करते हैं? टेक्निक है, समझते हैं कैसे। एक ही मैथ है। ठीक है। इस मैथ को समझोगे तो अच्छी तरह से, बाकी इसकी तरह और भी मैथ्स है। एक मैथ समझोगे, बाकी मैथ भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। कैसे करते हैं देखो, ऐसा वाला मैथ एग्जाम में आएगा तो क्या करना है? इनमें कौन सा पर्सन कॉमन है, कौन सा पर्सन क्या है? कॉमन है, उसे ढूंढना। जैसे कि राजू's weight is 5 kg less than Ram's weight and Neha's weight is 3 kg more than Ram's weight। बार बार कौन सा नाम आ रहा है? बार बार राम का नाम आ रहा है। इसका मतलब कॉमन पर्सन इज
राम। जो भी कॉमन पर्सन होगा उसका वेट क्या ले लेना है, क्या लेना है, उसका वेट लेना है एक्स। लेट आंसर, लेट द weight of let the weight of राम इज एक्स केजी। समझो, राम का वेट कितना है, एक्स है, ठीक है। अब राम का एक्स केजी होगा तो राजू राजू का वेट कितना होने वाला है, देखो राजूज वेट इज 5 केजी लेस देन राम का एक्स होगा तो राजू का वेट कितना होगा, राजू का वेट होगा एक्स माइनस 5, है ना, राम से 5 केजी कम है, हो गया, समझ गए। नेक्स्ट इसको इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पहले ये वाला अच्छी तरह से नहीं आएगा तो मैथ कहाँ से आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट देखो बहुत ही इजी है, इतना टफ नहीं है। लंबा क्वेश्चन है इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन भी टफ है, समझेंगे तो हर एक चीज इजी होता है। अब देखो नेहा 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 का वेट क्या है, नेहा का वेट क्या है, नेहाज वेट इज 3 केजी मोर देन राम्स वेट, मतलब राम से ज्यादा। राम का वेट कितना था, एक्स था, अब 3 केजी प्लस कर देंगे तो ये हो गया नेहा का वेट। लास्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो तीनों का वेट एक साथ सम करोगे तो प्लस कर दोगे तो 103 होगा। तो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, तीनों का वेट प्लस करो, एक्स है राम का, एक्स किसका है, राम का, प्लस राजू का क्या है, एक्स माइनस 5 है, ठीक है, प्लस नेहा का कितना है, नेहा का वेट है एक्स प्लस 3, ये तीनों का अलग अलग करके लिख लिया, है ना। तीनों का वेट सम करोगे तो कितना होने वाला है, 103 होगा। टोटल तीनों का वेट एक साथ सम करोगे तो कितना होने वाला है, 103 होगा, ठीक है। ये तो इक्वेशन फॉर्म हुआ। x प्लस एक्स तीनों को एक साथ प्लस करोगे तो कितना होगा, हो जाएगा 3x, ठीक है। अब -5 और +3 होने से तीनों को दोनों को एक साथ प्लस माइनस करोगे तो क्या होगा, -2 होगा। क्यों होगा, -5 बड़े वाला नंबर के आगे माइनस है मतलब -2 होगा, तो 5 से 3 जाने से 2 ही है, ठीक है, 103। अब 3x -2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाओगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस, मतलब 3x इज इक्वल टू 105 हो गया। बाकी इधर देखो 3x इज इक्वल टू 105 होने से x इज इक्वल टू क्या होगा, 105/3। ये 3 क्या है, x के साथ मल्टीप्लीकेशन कंडीशन में है, उधर जाने से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवीजन कंडीशन में। अब 3 से इसको डिवाइड करो, राफ में भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना होने वाला है, आंसर होगा 35। x इज इक्वल टू कितना है, 35 है। ये किसका है, ये है राम का। x का वैल्यू कौन था, x कौन था, x था राम। तो राम का क्या है, 35 केजी है, वेट कितना है 35 केजी। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट ऑफ नेहा। नेहा कौन, नेहा x+3 तो वेट ऑफ नेहा इज इक्वल टू x+3 मतलब 35 प्लस 3 इज इक्वल टू 38, ठीक है। नेहा का वेट क्या है, 38 केजी, समझ गए, इजी है ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको क्या करना है, इसका पहला काम है डेसिमल को फ्रैक्शन में लेके जाओ। डेसिमल को कहाँ लेके जाना है, फ्रैक्शन में डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लेके जाना है, देखो पॉइंट को लेना है 1, पॉइंट को क्या लेना है 1, पॉइंट के बाद जितना भी नंबर होगा, डिजिट होगा, उनको क्या कर देना है, उनको कर देना है 0 पॉइंट को लेना है 1, पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट होगा उनको क्या कर देना है, उनका कर देना है
0 और ऊपर में जो भी नंबर होगा पॉइंट को हटा के वो नंबर ऊपर बिठा देना है। समझ गए? अब इसको भी सेम है, 17 ऊपर होगा, पॉइंट के जगह पे 1 और पीछे जितना भी डिजिट होगा उनको 0 बना दो। अब क्या है इसको नेक्स्ट 291 100 इंटू डिवाइड को क्या कर देंगे, डिवाइड को कर देंगे इंटू, डिवाइड को इंटू करने से क्या होता है, राइट साइड वाला नंबर रेसिप्रोकल होता है। राइट साइड वाला नंबर क्या होता है, राइट साइड वाला नंबर होता है रेसिप्रोकल। 100 100 काटो, 100 100 काटो, काटने से नेक्स्ट देखो, इधर देखो, नेक्स्ट ऊपर क्या है, ऊपर है 2091, नीचे क्या है, नीचे है 17। अब 17 से 2091 को डिवाइड करो, राफ में डिवाइड करो, राफ में डिवाइड करो। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, है ना। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 123। हो गया, समझ गए? अब इसको देखो, इसको देखो, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में ऐसा भी लिखा है 103.0 दे दिया, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद 0 होने से ये 103 मतलब यही है, कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया है। ठीक है, कभी एग्जाम में ये भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है। इजी है ना, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू 65 टू मेक इट ए राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल क्या है 90 डिग्री। अब 65 के साथ क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू 65 के साथ कितना प्लस करने से, ऐड करने से राइट एंगल होगा। ठीक है, तो इसको ये तो मिल जाएगा ना, कैसे मिल जाएगा, 65 के साथ, 65 के साथ सपोज समझो जो भी प्लस करेंगे वो हमें पता नहीं है, उसको x ले लो, इसको क्या लेना है x ले लो, और 65 के साथ x प्लस करोगे तो कितना होगा, राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री होगा, है ना। अब इस जगह पे क्या होने वाला है वही आंसर है ना। सो 65 को 90 से माइनस कर दो, ये वाला प्लस है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस। अब माइनस करोगे तो क्या होने वाला है, माइनस करोगे तो हो जाएगा 25 डिग्री। इसका मतलब 65 के साथ 25 प्लस करोगे तो क्या होगा, राइट एंगल। इजी है।